नमस्कार, मैं साहुल पांडे और स्वागत है आपका बिहार के साथ। पूछता है भारत, ये एक टैगलाइन है जो कि रिपब्लिक टीवी का टैगलाइन है और हर शाम जो है टीवी पर आपको ये आता था। तब आप सबको पता था कि कौन पत्रकार इस प्राइम टाइम में 7 बजे के इस प्राइम टाइम में आपको दिखाई देगा। पूछता है भारत आवाज़ गूंजते ही आपके दिमाग में, आपके जहन में एक तस्वीर जो बनती थी वो वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के रूप में होती थी। अर्नब गोस्वामी इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये वीडियो देखिए। We are in legal capacity. Maintain social distance. Yes. We'll keep. Maintain social. You are closing the door. Sign over here. Don't worry. Ma'am, please. Ma'am, please. I'm sitting. You put your signature on this paper. Please, ma'am. Please acknowledge. Ma'am, please acknowledge. Better you come with us. Keep a distance. Better way you come with us. Wait. Are you coming with Keep a us? distance from me. Are you coming with us peacefully? Just watch it. Just told. Are you coming with us? This is going to. Please, What I am asking, are you coming with us? Please wait. I am DYSP Praveen Patil. Listen. I am not finished. Listen. I am DYSP Praveen Patil from. ये वीडियो अर्नब गोस्वामी के घर का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस ने पहुंची थी और पुलिस वहां से उन्हें ज़बरदस्ती लेकर के गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने ये नहीं बताया कि किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। जब मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा तो पता चला कि किसी 2 साल पुराने मामले में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक मराठी इंटीरियर डिज़ाइनर ने जो है आत्महत्या की थी और उस आत्महत्या को लेकर के उसने एक सुसाइड नोट जो है लिखा था और उस सुसाइड नोट में उसने अर्नब गोस्वामी के अलावा कई और लोगों के नाम दर्ज किए थे। इसमें आरोप लगाया गया था कि अर्नब गोस्वामी ने जो है इंटीरियर डिज़ाइन करवाया था, बहुत बार फोर्सफुली जो है बहुत सारे चेंजेस करवाए थे और उसको लेकर के जो पैसा हुआ था वो पैसा भी नहीं दिया था। हालांकि 2 साल पहले जब इस पूरे मामले की जांच मुंबई पुलिस ने की थी, तब इस पूरे मामले को लेकर के मुंबई पुलिस ने ही कोर्ट में ये साफ तौर पे कह दिया था कि अर्नब के खिलाफ कोई मामला जो है नहीं बनता है, कोई सबूत नहीं मिलते हैं और ऐसे में इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन अब जो है ये भूत फिर से सामने आ गया है, इस केस को फिर से रीओपन कर दिया गया है क्योंकि उसी परिवार के लोगों ने एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के जो है अपील की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसके बाद पुलिस जो है इतनी ज़्यादा हरकत में आई कि वो अर्नब के घर तक पहुंच गई और अर्नब को घर से घसीटते हुए थाने लेकर चली गई, गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि 306 के तहत मामला दर्ज हुआ है, यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। अब आज इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों से अर्नब गोस्वामी जो है वो चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिहार से आने वाले सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत की जो है एक आत्महत्या की थ्योरी सामने आती है, उनका डेड बॉडी मिलता है। लेकिन इस पूरे मामले में कई सारे पेच फंसते हैं, कई सारे चीज़ें सामने आती हैं। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले को एक तरीके से रफा दफा करने की कोशिश करती है, फिर बिहार पुलिस पहुंचती है। ये सारी स्टोरी आपको पता है, लेकिन इस स्टोरी को अगर किसी चैनल ने, किसी पत्रकार ने सबसे ज़्यादा कवरेज दी, सबसे ज़्यादा इस मुद्दे को बनाए रखा, वो भी महाराष्ट्र में, उस महाराष्ट्र में जहाँ पर शिवसेना की सरकार है, उस शिवसेना की सरकार है जो कि मराठी मानुस की बात करती है। सबसे पहले मराठी लोगों की बात करती है कि मुंबई में अगर अधिकार है तो वो मराठियों का अधिकार है और उस शिवसेना के सरकार के खिलाफ अर्नब गोस्वामी खड़े होते हैं और इस पूरे मामले को जो है बताते हैं और लोग फिर अर्नब के साथ जुड़ते चले जाते हैं। इस बीच रिपब्लिक टीवी जो है लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है। हर शाम 7 बजे जो है लोग पूछता है भारत देखने के लिए अपने घरों में टीवी ऑन करते थे और ये एक टैगलाइन जो है पूछता है भारत, ये देश के एक गांव में भी, किसी दूर दराज के गांव में भी आप जाते तो वहाँ पर भी ये टैगलाइन आप बच्चों की जुबान पर सुन सकते थे। अर्नब ने इस पूरे मामले को कुछ इस तरीके से बना दिया कि हर तरफ जस्टिस फॉर SSR यानी कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड होने लगा। ट्विटर से लेकर के ज़मीन तक उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो है पूरा मुद्दा उठाया और इस मुद्दे को जो है एक सही जगह पर वो ले करके गए। लेकिन
इस पत्रकार की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश शुरू से ही चलती रही। इसके चैनल के कई पत्रकारों को जो है पहले गिरफ्तार किया गया और अब एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जो है गिरफ्तार किया गया है, वो भी 2 साल पुराने मामले में, जिसे कोर्ट ने पहले ही रफा दफा कर दिया है। ये भूत सामने आने जैसे ही आपको बता दें कि उस परिवार ने इस पूरे मामले को लेकर के दोबारा जब शिकायत की, अचानक से मुंबई पुलिस जो है एक ही दिन में 1 से 1.5 दिन में हरकत में आती है और अर्नब के घर पहुंच जाती है। ऐसे में सवाल कई सारे खड़े होते हैं अर्नब को लेकर के। अर्नब की गिरफ्तारी जब से हुई है तब से देश में विचार जो है बटे हुए नज़र आ रहे हैं और कई जगहों पर सड़कों पे लोग दिखाई दे रहे हैं। ट्विटर पे आई एम अर्नब गोस्वामी हैशटैग जो है वो चल रहा है, कल से जो है ट्रेंडिंग में है। और वहीं मुंबई से लेकर के बिहार तक जो है लोग सड़कों पर अर्नब के पक्ष में खड़े हुए हैं और अर्नब की रिहाई की बात कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी और कई सारे अन्य जो बड़े लोग हैं, खासतौर पे कंगना रनौत को ले लें या फिर केंद्रीय मंत्रियों को ले लें, बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने अर्नब के सपोर्ट में आकर के ट्वीट किए हैं और साफ तौर पे कहा इस पूरे मामले को जो है इमरजेंसी जैसा बता दिया है। बिहार की बात करें तो बिहार में कल से जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था है, जिसके युवाओं ने कल जो है बिहार में पटना में जो है अर्नब के सपोर्ट में रैली निकाली, अर्नब के सपोर्ट में नारेबाजी की और उनकी रिहाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों पर जमकर लाठी बरसा दी। और आज फिर जो है बिहार में कई जगहों पे जेपी गोलंबर से लेकर के कारगिल चौक पर जो है अर्नब के सपोर्ट में रैलियां निकाली जा रही हैं। बता दें कि पत्रकारों की अगर बात कर लें, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं और ऐसे में पत्रकारों पे हुआ ये हमला, सरकारी तौर पे हुआ ये हमला कहीं ना कहीं बोलने की आज़ादी के ऊपर हमला है। अर्नब के साथ जिस तरीके के बर्ताव हुए उसको देख करके लगता है कि पत्रकार भी 2 धुरों में बटे हुए हैं। जहां पर पत्रकार अपनी सबसे पहले अपनी आइडियोलॉजी को रख रहे हैं, पत्रकारों की भी अपनी आइडियोलॉजी होती है। इस बात को मैं सही आपको सीधे तौर पे बताना चाहूँगा, क्योंकि हर कोई अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करता है। लेकिन जब बात बोलने की आज़ादी पर आती है तो सबको एकजुट खड़ा होना चाहिए और ऐसे में बिहार के पत्रकार कहीं ना कहीं आज एकजुटता दिखाने जा रहे हैं। बिहार के पत्रकार जो है इस पूरे मामले को लेकर के अर्नब के पक्ष में समर्थन में जो है आज एक रैली करेंगे। हालांकि जो वरिष्ठ पत्रकारों को अगर देख लें, देश के बड़े पत्रकारों को देख लें, तो उनमें कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के सपोर्ट नहीं दिखता है और सब बटे हुए दिखाई देते हैं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये अर्नब गोस्वामी का वीडियो है, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया गया, देश के इतने बड़े पत्रकार के साथ किस तरीके से सलूक किया गया, ये दिखाता है कि सरकारी तंत्र जब चाहे आपकी बोलने की आज़ादी को छीन सकता है, फिर चाहे आप सरकार के खिलाफ हों या सरकार के पक्ष में हो। लेकिन जब सरकार का मूड होगा तो वो आपकी ज़ुबान को, आपके मुंह को बंद कराने के लिए हर हथकंडे को अपना सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ और हम चाहेंगे कि आप भी अर्नब को सपोर्ट करें।